कमलनाथ ने आखिरकार उस राज से पर्दा उठा ही दिया जो सरकार गिरने से लेकर अब तक उनके दिल में था। कमलनाथ ने अपनी सरकार के गिरने का सीधे सीधे ठीकरा दिग्विजय सिंह पर फोड़ा और कहा कि दिग्विजय सिंह ने उनको इस बात का झूठा भरोसा दिलाया था कि विधायक साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने अपना दर्द दिल बयां करते हुए कहा, बीजेपी सिंधिया गठजोड़ की चालों की पूरी जानकारी होने के बावजूद इस साल मार्च में अपनी सरकार नहीं बचा सके क्योंकि वे झूठे विश्वास में थे। दिग्विजय सिंह पर झूठा भरोसा दिलाने का आरोप लगाने के बाद कमलनाथ ने यह भी कहा, ये जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन शायद स्थिति की ठीक समझ नहीं होने की वजह से ये हुआ। दिग्विजय ने महसूस किया कि कुछ विधायक जो दिन में 3 बार उनसे बात कर रहे थे वे कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। मार्च में कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कमलनाथ ने कहा, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, मुझे पता था कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो जुलाई से बीजेपी के संपर्क में हैं। वो इस तथ्य को कभी पचा नहीं पाए कि 1 लाख से अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव हार गए, और वो भी उस उम्मीदवार से जो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता था और जिसे बीजेपी ने अपने पाले में लेकर उनके खिलाफ चुनाव में उतारा था। सिंधिया अपनी हार के बाद बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन बीजेपी की राज्य इकाई ने उन्हें कभी नहीं चाहा, लेकिन बीजेपी अंततः उन्हें ले गई क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश से दूसरी राज्यसभा सीट चाहता था। कमलनाथ की बातों के अंदाज से लग रहा है कि वो अभी भी बीजेपी सिंधिया गठजोड़ की ओर से दिए गए उन्हें झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनावों में कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं पर कमलनाथ ने कहा कि ये आंकड़ों का खेल है। अभी हमारे पास 92 विधायक हैं और उनके पास 107, 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, इसलिए हमें उनमें से कम 15 सीटें बीजेपी के बराबर आने के लिए जीतनी होंगी। फिर बाकी 7 विधायक पिक्चर में आते हैं, जिनमें 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी से हैं। और अभी स्थितियां ऐसी हैं कि 15 से ज्यादा सीटें जीतेंगे हम। सिंधिया और शिवराज प्रचार करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।